अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं कल रात की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कल हमने दिन में बनाया था बैंगन का भरता, और रात में भी वही बैंगन का भरता बचा हुआ था। लेकिन सब ने तो खा लिया, सब घर वालों को मैंने रोटियां भी बना के दी थी, क्योंकि सालन बचा हुआ था। और मुझे जो है खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, और साथ में हल्की हल्की सी भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पे जब किचन में आई कुछ सोचते हुए, मैं कहा देखो कोई चीज़ खाने को मिल जाती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लाए थे जी दोपहर में ये फ्रूट्स, मुझे याद नहीं थे, तो यहाँ खरबूजा रखा था, मैंने उसे ही काट के खा लिया। क्योंकि फिर ये कुछ हल्की फुल्की भूख में बिल्कुल सही लग रहा था मुझे, और अच्छा भी लगा, ठंडा भी हुआ पड़ा था। तो उसके बाद ये जी दूसरी सुबह सुबह हो चुकी थी, और सुबह से जो है ना हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी पड़ रही थी। कभी हल्की हो जाती थी और कभी तेज़ हो जाती थी, और हर तरफ से गहरे बादल छाए हुए थे। और आज वैसे भी इतवार का दिन था और छुट्टी है, तो जब सुबह उठी तो मौसम तो अच्छा बना हुआ था, लेकिन ख़राब भी बहुत ज़्यादा होने वाला था। क्योंकि हमारे यहाँ गाँव में पता होता क्या है कि अगर थोड़ी सी भी बूंदाबांदी पड़ती है ना, तो बस लाइट ने जाना होता है, और 4-4 घंटे जो है गायब हो जाती है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ से देख सकते हैं आप लोग, बादल जो है ना दोबारा से बड़े गहरे गहरे बादल बन के आ रहे थे। और लगता है कि बस 1 घंटे या 15 मिनट में बारिश जो है वो शुरू हो जाएगी। तो बस यही कोशिश है। मैंने फिर जल्दी से क्या किया, मोटर चला दी, ताकि जो हमारी पानी की टंकी है वो फुल हो जाए, क्योंकि फिर जब लाइट ने जाना है तो फिर पानी का थोड़ा मसला हो जाता है। और यहाँ पे मैं अंदर फिर आई थी कमरे में, और यहाँ पे आके मैंने चूज़ों को निकाला। आज जो है मैंने चूज़ों को बाहर नहीं निकाला, बस इनको कमरे में ही रखती हूँ। और अंदर क्योंकि ठंड कम होती है, और ये चूज़े जो बड़े खुड्डे में जाते हैं तो बड़े वाली मुर्गियाँ इन्हें मारती हैं। तो मैं इनको हम अपने साथ ही अपने कमरे में इनको रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको निकाल दिया, मैं इनको ये बस खिला पिला के फिर से इनको दोबारा बंद कर दूँगी, बाहर नहीं निकालूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। इनको खिलाने के बाद जो बड़ी चूज़ों वाली मुर्गी है उनको निकाल के खिलाऊंगी। फिर जो सबसे जो छोटे चूज़े हैं उनको तो वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा जल्दी लग जानी है। तो बस ये भी एक जिम्मेदारी है, इनको खिलाने पिलाने के बाद इनको जो है बंद करना है, और उसके बाद जो है ज़ाहिर है नाश्ता वगैरह भी करना है। और आज आ रहे हैं जी हमारे घर में मिस्त्री मज़दूर वगैरह जो है वो काम पे। तो मेरे हस्बैंड बाहर कुछ काम करवा रहे थे साथ में। तो उनके रास्ता वगैरह तो मैंने नहीं बना कर दिया था, बस हमने घर में फिर उन्होंने ना बाइक से ही उनको नाश्ता करवा दिया था। और यहाँ पे जो है हमने लंच की तैयारी करनी थी, क्योंकि ज़ाहिर है मज़दूर वगैरह को भी खाने वगैरह के लिए देना था। और आज जो है वैसे ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, और मशीन हमने नहीं लगाई, क्योंकि इसलिए स्किप करना पड़ी, मौसम ख़राब था। और ज़ाहिर है मशीन कैसे लगनी थी, और इस मौसम में तो वैसे भी लाइट के जाने का बहुत चांस रहता है। अगर चले बिलफर्ज अगर हम मशीन लगा भी लेते हैं ना, तो फिर जो है ना लाइट चली जाने का जो ना ज़्यादा ख़तरा रहता है। और जब लाइट जाती है तो फिर 6-6 घंटे ही गायब हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड लाए थे जी 3 सब्जियाँ लाए थे, आलू मटर लाए थे, चिकन लाए थे, और हरी तूरी लाए थे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगा कि मैं ना चिकन और आलू बना लेती हूँ, शोरबा हो जाएगा, थोड़ी सी ग्रेवी हो जाएगी। तो मज़दूर भी ज़रा जो है ना शोरबे वाला सन थोड़ा शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो बर्तन धो रही थी, वो भी माशा, क्योंकि छुट्टी थी ना, इतवार था, तो साथ में वो भी हाथ बटा रही थी। और पेपर भी था, मैंने कहा चले अगर ज़्यादा थक जाना है पेपर में अगर ज़्यादा थकावट हो जाती है, तो मैं इसको कहती थोड़ा सा काम कर लिया करो, तो इस तरह जो है वो बंदा फिर से फ्रेश हो जाता है, और तैयारी करने में फिर जो है ना ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे धो रही थी बर्तन, चले मेरा हाथ बट गया कुछ। तो यहाँ पे मैं चिकन वगैरह निकाल के सारे मसाले वगैरह जो है मैं रेडी करती हूँ, क्योंकि मुझे 1 बजे तक उनको खाना बिल्कुल रेडी करके देना है। फिर अगर मज़दूर वगैरह उतर जाए ना काम से, तो फिर वो ज़ाहिर उनकी कोशिश होती है तो थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा ढील पकड़ दो। और पर ज़ाहिर है आजकल दिहाड़ी भी बहुत महंगी हो चुकी है, तो यानी कि इनकी जो मज़दूरी है वो काफ़ी महंगी हो चुकी है। और यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैंने आटा गूँध के रख लिया था। यहाँ से तो भी यानी कि आटे की तरफ से मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी कि पहले गूँध के रख लेते। यहाँ पे मैंने मसाला वगैरह जो है वो रेडी कर लिया था। अब बस इनको जो है ना पकाने की देर है। खाना भी बनाते रहेंगे, और साथ में आप लोगों से जो है ना एक बात भी शेयर करनी है। इससे जो है ना हमारे दिल का जो थोड़ा बोझ होता है वो हल्का हो जाता है, क्योंकि आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली की तरह हैं। तो कुछ लोग होते हैं ना दुनिया में, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को खुश नहीं देख सकते, और वो हमें परेशान करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और हमारे कुछ रिश्तेदारों ने भी, बिल्कुल हमें अपने करीबी रिश्तेदारों ने इतना बुरा सलूक किया, क्योंकि वो थोड़े ताकतवर थे और हम थोड़े जो है कमज़ोर हैं। और हमेशा से यही होता आ रहा है, दुनिया का दस्तूर ही यही है कि जो ताकतवर होता है ना वो कमज़ोर पे जुल्म करता है, और उस पर हर बार आजमाता है कि उसे तंग करे, उसे परेशान करे। तो बस कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हमारे हैं, और दिल दुख इस बात का होता है कि वो अपने बिल्कुल ही करीबी हैं। और कहते हैं ना कि उन ऐसे रिश्तेदारों को तो चाहिए कि वो सर पे हाथ रखें, बजाय सर पे हाथ रखने के वो उल्टा जो है
तंग करने पे तुले हुए हैं। चलें तंग करते हैं, हमने अपनी जो है अर्ज़ी खुदा की दरबार में यानी खुदा के अदालत में डाल दिया है। वो फ़ैसला करेगा। हमने अल्लाह पे फ़ैसला छोड़ के और पुरसुकून होके बैठकर अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। हमने कहा चलें कोई नहीं, हम अपनी ज़िंदगी को मगन रखते हैं, ख़ुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग यहाँ भी खुश नहीं होते। वो लोग ऐसे इस तरह के हैं कि अगर हम खुश रहते हैं तो भी वो लोग नाखुश होते हैं, अगर नाखुश हैं तो भी वो नाखुश हैं। तो समझ में नहीं आता लोग चाहते क्या हैं, हमसे चाहते क्या हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम ये दुनिया छोड़ दें। तो बस उनकी बातों से तो ऐसे ही लगता है, तो फिर दिल बड़ा परेशान हो जाता है। कहते हैं कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। बहुत दुआ करते हैं कि चले हम और कुछ नहीं कर सकते, वैसे भी बद्दुआ किसी को नहीं देनी चाहिए। जब हमने दरख्वास्त अल्लाह की अदालत में डाल दी तो बस वही सुनेगा। बस अल्लाह ताला से ये कहते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, या फिर हम गलत हैं तो हमें सुधार दे। लेकिन बात जब साफ़ ज़ाहिर होती है ना, तो वो तो साफ़ समझ में सबको आ रही होती है। तो बस क्या करें, हम कुछ लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगी में ना बहुत परेशानियाँ आ चुकी हैं, और वो परेशानियाँ जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो कभी कभी के दिल में ना एक नाउमीदी सी पैदा हो जाती है, लेकिन फिर कहते हैं ना कि नाउमीद नहीं होना चाहिए अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। तो फिर यही सोचकर दोबारा हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, उस पर भी लोग खुश नहीं होते। बस ये सब हमने अल्लाह पे छोड़ दिया है। तो यहाँ पे जो है सालन हमारा रेडी हो चुका था, मिस्त्री मज़दूरों को मैंने बाहर भिजवा दिया था, और मेरे हस्बैंड वगैरह में बच्चों ने भी सब ने खाना खा लिया था। और यहाँ पे खीरे पड़े हुए थे घर में, तो वो भी काट लिए, क्योंकि खीरे प्याज मेरे पास ख़त्म हो गए थे, और प्याज के साथ ज़ाहिर है हम रोटी ज़रूर खाते। लेकिन इस वक्त जो है घर में प्याज नहीं थे, तो मैंने कहा खीरों के साथ ही खा लेते हैं। खीरे भी फ्रिज में रखे थे, बहुत ठंडे ठंडे से थे। और आजकल क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम अंदर ही किचन में बैठ के खा लेते हैं। पहले ठंड नहीं थी, तो 2-4 दिन बीच में गर्मी थी, तो पंखे वगैरह भी चला लिया करते थे। लेकिन अब जो है कल से ठंड जो इतनी ज़्यादा हो गई है, तो बस अंदर ही अब किचन में भी हम बैठ के खा लेते हैं। सब ने खा लिया था, तो बारी आई थी मेरी, तो आप लोग भी आ सकते हैं, मेरे साथ खा सकते हैं। तो इसके साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हो वो सबसे पहले आपके पास आए। और ज़्यादा अच्छी लगती है तो कमेंट्स कर दिया करें, साथ में शेयर भी कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे छोटी चीज़ों को जो है मैंने डाल दिया है दाना, और क्योंकि ये रात हो चुकी है, रात का टाइम हो गया है, तो दोपहर का खाना वगैरह से फारिग होकर थोड़ी देर रेस्ट किया था। तो यहाँ पे मैंने छोटे चूज़ों को निकाला, क्योंकि इनको थोड़ी देर बाद निकालना पड़ता है, क्योंकि इनको भूख बहुत जल्दी लग जाती है। तो बस हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।